जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक नए दौर में चल रहे हैं और सबसे पहले मैं उन तमाम विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी योगदान दिए। साथ ही उन शिक्षकगण को मैं आभार जताना चाहता हूं जिन्होंने हमें मार्गदर्शन के लिए आगे आए और हम लोगों को सहयोग किए, क्योंकि ये जो आंदोलन था वो किसी एक के लिए आंदोलन नहीं था, ये सभी बच्चों के लिए आंदोलन था। और आज जो रेल मंत्री ने कहा है, हमें खुशी है कि कम से कम उन्होंने तो संज्ञान तो लिया कि हाँ कुछ गलती हुई है, हमसे अपनी गलती तो स्वीकार किया। धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर इससे पहले संज्ञान ले लिए होते तो आज ऐसा ना होता। गलती करते हैं। आज जो क्षति हुई है, विद्यार्थियों की भी क्षति हुई है और सरकारी संपत्ति भी क्षति हुई है, और सरकारी संपत्ति हम लोगों की भी संपत्ति है। इसे ध्यान में रखकर ही कोई काम करना चाहिए। हम लोग देखिए, हम एक घटना का जो उत्पत्ति हुआ वो कहाँ से हुआ। जैसे एनटीपीसी का रिजल्ट 14 जनवरी को आया, उसके बाद देखा गया कि एक ही बच्चे का 3-4 जगह रिजल्ट है और बाकी जो बच्चे हैं उसका रिजल्ट नहीं है। और देखा गया कि जो नोटिफिकेशन में लिखा गया था उसके अनुसार रिजल्ट नहीं है। इससे विद्यार्थियों में काफ़ी क्रोध उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे हम लोग पहले डिजिटल प्रोटेस्ट किए। डिजिटल प्रोटेस्ट करने के बाद हम लोगों की बातों को सरकार अनसुना कर दिया। उनको लगा कि 1-2 दिन की बात है, हम लोग आसानी से बैठ जाएंगे। मुझे मजबूरन हम लोगों को मजबूर कर दिया गया कि आप लोग आइए और फिजिकल प्रोटेस्ट कीजिए। इसलिए सभी छात्रों ने ये मन बना ही लिया था कि हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट अगर किए, उससे बात नहीं सुन रहे तो फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक इसी बीच आग में घी डालने का काम ग्रुप डी का नोटिफिकेशन हो गया, जो 24 जनवरी शाम 3:30 बजे आरआरबी ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया। बच्चों की मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न होने लगी कि हम लोग को दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये जो चतुर्थ वर्गीय जॉब देने के लिए मुझे 2-2 एग्ज़ाम फाइट करने पड़ रहे हैं, तो इससे तो अच्छा होता कि हम कोई बड़ा सा लेवल का एग्ज़ाम देते। और रातों रात ये कोई किसी के इशारे पर नहीं हुआ। ये बच्चा खुद देखिए, जब अपने ऊपर किसी का बीतता है ना, तो मतलब समझिए ना कि अगर कोई मरने वाला हो, क्या बोलते हैं ना, गांव देहात में कहावत है, मरता क्या नहीं करता, वही हुआ। हम लोग अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने भविष्य को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट अगले दिन ही कहीं कहीं छिटपुट कहीं हम लोग आंदोलन देखने को मिल गया। शाम होते होते ये आंदोलन बहुत जोर पकड़ लिया। 25 जनवरी की बात है। 25 जनवरी सुबह से लेकर के शाम तक कहीं न कहीं से खबर आती रही कि आज फलाने जगह तो आज चिल्लाने जगह, अभी फलना जगह तो चिल्ला जगह। धीरे धीरे सारे जगह से, पटना से शुरू हुई और जगह जगह यानी कि पूरे बिहार में फैल गया।
ये तो फैलना ही था, जिस तरह का नोटिफिकेशन आया था उस तरह से फैलना ही था। फिर 25 जनवरी को यहाँ आगे बढ़िएगा, एक ये वाला आपको दिखाई दे रहा है मोतिहारी का। मोतिहारी के छात्रों ने भी मिलकर ट्रेन रोकने का काम किया, जो इस आंदोलन में बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बापू के इस कर्मभूमि से कोई आंदोलन हो और उसमें लोग शामिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप देख रहे हैं बापू के कर्मभूमि चंपारण में भी ट्रेन को रोका गया। और एक और चीज़ हम आप लोग को बता दें कि जो आरा में ट्रेन को आगजनी की गई थी, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा छात्रों ने तो हरगिज नहीं किया होगा। छात्र अपना रेलवे को अपना संपत्ति समझता है, इसलिए ऐसा तो छात्र कतई नहीं किया होगा। उसमें हमें लगता है कुछ असामाजिक तत्व जरूर उसमें शामिल हो गए होंगे और उन्होंने ही इस भीड़ का फायदा उठा करके ऐसा कर दिया, वरना छात्र तो ऐसा नहीं किया होगा। मुझे यकीन है छात्र ऐसा नहीं किया होगा, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। फिर क्या होता है, ये देखिए, ये इलाहाबाद की तस्वीरें आप लोग को दिखाई दे रही होगी। इलाहाबाद में कैसे लॉज में घुस कर कैसे पिटाई की गई हम छात्रों की। ऐसे तो इतनी बर्बरतापूर्वक तो कोई अपने दुश्मन को भी ना मारे। और ये तो हम लोग छात्र हैं, ये कोई विदेशी व्यक्ति भी नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस वालों को, जो जिस तरह से बर्बरता से किया है इन लोगों ने, ऐसा कभी भी अच्छा नहीं लगता है। हम पुलिस वालों से भी आग्रह करते हैं कि इस तरह की, हम लोग कोई आतंकवादी तो नहीं है, हम भी इस देश के नागरिक हैं और हम अपने फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं, हम अपने मौलिक कर्तव्य को समझते हैं क्या करना चाहिए। आखिर हम इस हालत में गुजर गए हैं, पहुंच चुके हैं, हमें इस हालत में क्या करना चाहिए आप ही लोग बताइए। आप लोग जो अपने इस बंदूक के जो नाल है उससे मार रहे हैं, जो आप लोग के पाइप की आवाज़ें आ रही थी, ये तो कतई हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग हमारे हित के लिए, आप लोग हमारे रक्षा के लिए आप लोग हैं। फिर आगे देखिए क्या है, ये जो बर्बरतापूर्वक, ये देखिए आंसू गैस की गोले, ये पटना की तस्वीरें हैं। आप देखिए इसमें कैसे हम लोग की सुरक्षा की जा रही है पुलिस वालों के साथ में। आखिर हम लोग क्या करें, हमें किसी भी राज्य सरकार से कोई भी आपत्ति नहीं थी। हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी रेलवे मिनिस्ट्री से हमें आपत्ति थी कि हमारी मांगे आप उनसे थी, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे थी, ना कि राज्य सरकार से। लेकिन राज्य सरकारों को भी इस तरह नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार भी अपने नियमों के अनुसार ही काम किए होंगे मुझे लगता है, परंतु ऐसी जो व्यवस्था किए हैं, जो हम लोगों को बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाए हैं, ये कतई भी शोभा नहीं देती है हम लोगों को। ये है हम लोग की उसके 26 जनवरी को शाम को ये नोटिफिकेशन आता है कि जो भी बच्चे ये इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं उसको आने वाले रेलवे की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा या कोई भी जॉब नहीं दिया जाएगा। ये आप लोग को सूचना है, संज्ञान में आया है, ऐसे करके दिया हुआ है, आप इसको देख रहे हैं सही से। ऐसे बहुत सारे चीज़ें लिखी गई है। उसके बाद देखिए फिर 26 जनवरी को शाम को यहाँ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आए और हम छात्रों की बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखें। थोड़ा सा हम लोग को जो है
उनके सहानुभूति दिखाने की कोशिश की और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी के माध्यम से यहाँ देखेंगे आपको कमेटी है, कमेटी यहाँ पे बताई गई है कि उस कमेटी के माध्यम से हम अपनी सारी बातें रख सकते हैं। उस कमेटी को 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 15 फरवरी तक हम लोग अपना विचार यानी छात्रों को अपने विचार रखने की बात कही गई है। तो ये जो कदम है बहुत अच्छा है, मैं इन कदम का सराहना करता हूँ। और यहाँ देखिए अब 27 जनवरी की बात है। 27 जनवरी को शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर एक अपना इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अपने लिंक पर उस डीडी नेशनल का अपने जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डीडी नेशनल का उस लिंक दे दूँ, ताकि आप लोग उसे अच्छी तरह से देख सके और समझ सके। हर पॉइंट पर हर पॉइंट पर उस चीज़ की बात कही गई है कि कैसे क्या होना चाहिए। हमारी हर जितने भी प्रश्न उठ रहे थे हम लोगों के सामने, वो सारी प्रश्न डीडी नेशनल के द्वारा रखा गया है और उन सभी प्रश्नों पर सही से बात किए हैं। तो मैं आभार जताना चाहता हूँ वैष्णो जी का जी कि वो भी आकर के अपना काश ये काम 2-3 दिन पहले कर दिए होते तो बहुत अच्छा होता। फिर भी कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही, लेट से ही आए अच्छा है, बहुत जल्दी आ गए। नहीं तो बहुत सारे हम लोग की देश की क्षति हो जाती, हमारे जो संपत्ति है उसकी क्षति हो जाती। जैसे कुछ असामाजिक तत्व पहुंच जाते और छात्र ऐसे कोई काम नहीं करता, ये मुझे भी मालूम है। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार की जो पुलिस है वो भी बहुत हम लोग के प्रोटेक्शन में बहुत सारी चीज़ कर रही थी। एक आध राज्य सरकार की पुलिसों को छोड़ दी जाए तो बाकी सारे छात्रों के सहयोग में थे, क्योंकि वो भी एक कभी ना कभी वो भी छात्र रहे होंगे। इसलिए ये देखिए 27 जनवरी के शाम की ये जो सुशील मोदी के ट्वीट है उसको देखिए थोड़ा। रेलवे ग्रुप डी की 2 की जगह 1 परीक्षा लेगी। एनटीपीसी के 1 छात्र यूनिक रिजल्ट फार्मूले पर देंगे। रेल मंत्री वैष्णव ने दिलाया भरोसा। बिहार में प्रशासन न करे कोई दमनात्मक कार्रवाई। बिहार में जो बच्चे हैं उस पर कोई कार्रवाई न किया जाए, ऐसे सुशील कुमार मोदी ने आश्वासन दिया। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि आम जो हम लोग छात्र हैं उनकी एक विजय के रूप में, हम लोग जीत के रूप में देख रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि हम लोग को बहुत जल्दी समझ लिया गया, यानी बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले लिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी शिक्षकगण को जिन्होंने हम लोगों को इस आंदोलन में हम लोग को साथ रहकर में हम लोग की हौसला बनाए रखे। और कम से कम फ्रंट पर तो न आकर के कम से कम हौसला तो हम लोग को दिए कि हाँ तुम लोग ये कर सकते हो, तुम्हारा काम है। तुम गांधी से लेकर के तुम लोहिया और जयप्रकाश नारायण को भी इस तरह के आंदोलन करते हुए देखा है। अगर तुम उनसे कुछ सीखा है तो तुम कर सकते हो। और हम लोग सारे विद्यार्थियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिस तरह से उन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। मैं उन सभी अभ्यर्थियों का सादर नमन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।